at this point of time. जी आदित्य, कुछ बजिंग काउंटर्स के बारे में बात करते हैं। आज MCX में 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सिल्वर के मार्जिन्स और कॉन्ट्रैक्ट के मार्जिन्स को उन्होंने बढ़ा दिया है, जो सिल्वर में हम तेज़ी देख रहे हैं उसके चलते हुए। आनंद राठी के शेयरों में आज 12% का इजाफा है। नतीजे अच्छे रहे, उसके चलते एक अच्छा मोमेंटम जो है इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सो दोनों ही स्टॉक्स के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? आनंद राठी में आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने को MCX में आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे क्रॉस हुए हैं और जो काफ़ी सारे कॉल राइटर्स हैं दे आर रनिंग फॉर कवर। सो MCX में एक बुलिश नज़रिया रखना चाहिए। करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 9270। यहाँ से एक बुलिश व्यू बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए इधर 8800 का, और टारगेट रहेंगे इधर 9700 से लेके 10,200 के। और इसी तरीके से हम आनंद राठी की बात करें तो मार्केट रिलेटेड काउंटर्स में काफ़ी बस देखने को मिल रहा है, और इसमें भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। तो यहाँ पे एक बुलिश नज़रिया बनाया जा सकता है। 3285 स्टॉप लॉस रखना चाहिए इधर 3000 का, और यहाँ पे टारगेट रहेंगे 3600 के। Amrit sir, what is your view on silver? It has been on fire. I don't know what's happening. कोई silver squeeze बोल रहा है, कोई additional demand बोल रहा है, कोई supply side constraint बोल रहा है, but ये सब मुद्दे तो पहले से ही थे. What has actually happened? In fact, I'm not an expert on silver, पर जो मेरा personal opinion है that right now I think what is happening is FOMO. Correct. At the same time जो जिन्होंने बेरिश स्टैंस लिया था वहाँ पे स्क्वीज हो रहा है, एंड क्लियरली देयर इज a gap between the real availability of the metal and the demand in the futures markets. So because of which we see this move, and whenever we have seen moves like these, I'm not talking of silver or gold, but even in the stock prices, whenever we have seen madness like this, finally I mean the prices crack somewhere. Correct. I mean you have that black swan event coming up sometime or the other. I mean these are all indications of a black swan event. So I don't know what that's going to be, but यदि आपके पास ऑप्शन है बाय करने का और स्टे आउट, आई वुड सजेस्ट टू स्टे आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यदि आपके पास है तो आप डिसाइड कर सकते हो whether you want to sell or possibly keep a trailing stop loss. In that case, I would say keep a trailing stop loss, because we don't know यहाँ से 5% बढ़ेगा या 20% बढ़ेगा, ये बोलना मुश्किल है, and I don't have a view on that. But if you have, then better to keep a trailing stop loss, and when the stop loss is hit, don't think twice, just exit. बिल्कुल सही स्ट्रेटजी बताई आदित्य, क्योंकि मल्टी एसेट रिसर्च करते हैं। आदित्य, व्हाट इज योर टेक ऑन गोल्ड एंड सिल्वर? आई थिंक जो गोल्ड है, गोल्ड में 4200 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है। 4000 पे भी काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस देखने को मिला, वहाँ से शॉर्ट कवरिंग देख के 4200 तक लेवल तक आई। तो मुझे लगता है कि 4200 का लेवल जो इंटरनेशनल बाजार में है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर यहाँ से ये लेवल क्रॉस नहीं होता तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस का स्कोप बनता है। और अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जैसा अमरीश जी कह रहे थे कि एक यूफोरिया देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फोमो देखने को मिल रहा है। फिजिकल बाजार में भी काफ़ी प्रीमियम्स बिल्डअप हो चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि यूफोरिया है जो कूल डाउन किसी तरीके से हो सकता है। आज भी थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म में मैं ऐसा व्यू रखता हूँ कि until 4200 इज नॉट टेकन आउट, वन शुड कीप न्यूट्रल टू बेरिश स्टैंस। ओके, चलिए आज टाटा ग्रुप की 2 कंपनियां फिर सुर्खियों में है। टाटा इन्वेस्टमेंट, जिसके शेयर में करीबन 6% का उछाल देखने को मिला, और टाटा मोटर्स, जहां पे आज वो डीमर्ज्ड एंटिटी की तरह पहली बार कारोबार कर रहा है। जो आज हम 40% की गिरावट देख रहे थे स्टॉक में, तो बहुत सारे निवेशक जो है वो परेशान हो गए कि टाटा मोटर्स के स्टॉक को क्या हो गया कि 40% गिर गया। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो डीमर्ज हो गया है। उसकी एक एंटिटी जो टाटा मोटर्स के नाम से थी, वो अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नाम से होगी, और वो अभी कामकाज कर रही है। और दूसरी एंटिटी जो बनी है कमर्शियल व्हीकल की, वो कुछ देर में लिस्ट होगी। आपको 1:1 स्वैप रेशो
के हिसाब से शेयर मिलेगा, यानी आपके अगर अकाउंट में 100 शेयर है टाटा मोटर्स के तो आपको टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल के भी 100 शेयर ही मिलेंगे। तो वो एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा, उसी वजह से आज आपको एक शार्प कट जो है टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सर अमरीश सर, टाटा मोटर्स पे अब क्या करना चाहिए? नाउ वी हैव 2 एंटिटीज। दैट्स ट्रू, क्योंकि जिनको सीरीज में इन्वेस्ट करना था, दे नीड नॉट हैव इन्वेस्ट टाटा मोटर्स अर्लियर, बट नाउ दे कैन इन्वेस्ट इन द टाटा मोटर्स सीवी जो लिस्ट होने वाला है। जी So, in fact, I mean, the way I would look at Tata Motors, I would still prefer to own both the shares क्योंकि I'm bullish on both the segments. ओके और जो combined value है, जो हम लोग का पहले का टारगेट था करीब 940 का, so I expect that to be achieved over the next possibly 5 to 6 months. Again, I'm talking of the combined value राइट। of both Tata Motors passenger vehicles as well as Tata Motors series. और ऑटो स्पेस में आपको क्या पसंद है अमरीश सर? टाटा मोटर्स तो एक रहा, और कुछ अन्य स्टॉक्स जहां आपकी नजर रहेगी फॉर नेक्स्ट समवट? See, auto space पे I would still be positive on something like a Maruti despite the sort of a run-up which you have seen. क्योंकि जो numbers अभी आ रहे हैं black and white में, I mean earlier it had moved based on sentiment. Now I think it will move on the numbers, the bottom line. ओके So Maruti is one where I'm quite positive on, and the other one is Hero MotoCorp because two-wheelers also we are seeing extremely good sort of offtake. So in fact, in two-wheelers I would talk about two stocks, Hero MotoCorp as well as TVS. ओके, मेटल स्पेस की बात करते हैं आदित्य। मेटल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, थोड़ा बहुत फिर कंसोलिडेशन। मेटल स्पेस अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो कहाँ करना चाहिए? हिंडाल्को, नाल्को, टाटा स्टील, वेदांता, व्हाट डू यू लाइक? आई थिंक टाटा स्टील एक अच्छा लो बीटा कंपेयर टू अदर स्टॉक्स है, तो यहाँ पे ट्रेंड एनकरेजिंग बना है, बट मैं कहूँगा कि इस लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन अगर देखने को मिले 165 और लेवल्स, तो वो लेवल अच्छे रहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। राइट नाउ तो मुझे लगता है कि जैसे मेटल्स में करेक्शन है, यहाँ पे मेटल स्टॉक्स भी करेक्ट करे, तो थोड़ा करेक्शन का वेट करे, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा। एंड टाटा स्टील एक अच्छा कैंडिडेट है मेटल पैक में। अमित सर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में क्या करना चाहिए अब? व्हाट डू यू लाइक इन दैट स्पेस? एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इस पूरे संवत में 2081 में 10% से ज़्यादा का उछाल हमने इस इंडेक्स में देखा है, तो ऐसा ही परफॉर्मेंस आप रिपीट देखते हैं 2082 में भी? Yeah, I think it will continue. पर यहाँ पे मुझे लगता है कि PSU banks, especially the large PSU banks, outperform करेंगे क्योंकि आगे जाके possibly over the next 12 to 18 months मैं expect कर रहा हूँ कि there will be a consolidation among the PSU banks and we may be left with just about 5 or 6 large banks. Okay. So from that point of view, I would say that one should have something like a SBI, PNB and Canara Bank in their portfolio. ओके आदित्य, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक दोनों ही स्टॉक्स बजिंग थे। आज एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है हिंद कॉपर में, इट्स डाउन 3.5%। हिंदुस्तान जिंक इज ऑल्सो डाउन। इन दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू, बाय ऑन डिप्स और स्टे अवे? Difficult one given the volatility we have in the market right now. But I think Hind Zinc is a good candidate given it trades in silver and there is huge demand for silver right now in the physical market. So that on that business front, this stock is doing pretty well. And also the differential, if you watch from MCX price, that price has gone up multifold, as in it has gone up almost 50% in last 1 year, but over here the appreciation hasn't been so decent. So I think there's some differential to capture over here. Given that, I think Hind Zinc is a better candidate, and this is a buy or dip candidate. आदित्य, लुक एट आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में एक ग्रेजुअली एक अच्छा अप मूव हमको देखने को मिला है, और कुछ ना कुछ खबरें तो इसमें आती रहती है जो एज अ ट्रिगर एक्ट करती है, और आज भी ये स्टॉक जो है वो हरे निशान में ही कामकाज करते हुए। सो आरबीएल बैंक ऑन चार्ट्स। आरबीएल बैंक एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है। वी शेप रिकवरी इसमें देखने को मिली है लास्ट 7-8 मंथ्स में, और मुझे लगता है कि ओवरऑल टेक्सचर इसका मीडियम टर्म में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 300 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, करंटली स्टॉक 292 पे ट्रेड कर रहा है। एक बार 300 के लेवल डिसाइसिवली क्रॉस होते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक
फ्रेश लेग ऑफ रैली चालू हो सकता है टुवर्ड्स लेवल्स लाइक 320 टू 330। तो एक बार 300 के लेवल का क्रॉस होने का इंतजार करें, 290 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट रहेंगे 320 से 330। अमित सर, कोई ऐसे थीम्स जो आपको लगता है कि संवत 2082 में प्ले आउट करने चाहिए, जो अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस में है, दे शुड बिकम बिग इन इयर्स टू कम? मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि इनिशियल स्टेजेस में है। जो थीम मैं सोच रहा हूँ प्ले आउट होगा ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर इज द रेलवे थीम, ओके जो काफी अच्छा प्ले आउट हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने काफी अच्छा करेक्शन भी देखा है। जी। नाउ आई थिंक द नेक्स्ट लेग ऑफ द मूव विल स्टार्ट। Okay. और मुझे लगता है कि बिकॉज सी इन द लास्ट 2 to 3 years हम लोगों ने काफी अच्छे ऑर्डर बुक पोजिशंस देखे करेक्ट। और इसके कारण स्टॉक्स हैड बिकम मल्टी बैगर्स। और उसके बाद हम लोगों ने काफी अच्छा करेक्शन देखा। इन सम केसेस आई थिंक वी हैव सीन मोर देन 50-60% करेक्शन जी। एंड द रीजन वाज द एग्जीक्यूशन काफी स्लो हो रहा था बिकॉज ऑफ व्हिच द बॉटम लाइन वाज नॉट कमिंग। अभी लास्ट 3 to 4 quarters में मोस्ट ऑफ these companies have put their execution thing in place. That block was missing. They have put that in place. तो मुझे लगता है कि यहाँ से we should see the next leg of a move। और यहाँ पे मेरा जो टॉप पिक रहेगा that will be Titagarh Rail Systems ठीक है। because clearly that's a lead in wagons and passenger coaches। ओके। और मेरा यहाँ पे टारगेट बनता है 1120 का। एरेडा के भी रिजल्ट्स जो है वो आए हैं और 41% प्रॉफिट में एक इजाफा देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक भी आज अच्छा प्रदर्शन करते हुए। सो आदित्य, एरेडा ऑन चार्ट्स? Yeah, it has been very few of the stocks which are doing well today and अच्छी खासी वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक बुलिश बायस बनाया जा सकता है। 155 पे इसको बाय कर सकते हैं, 150 का रहेगा स्टॉप लॉस और 160 का रहेगा टारगेट। कुछ अन्य स्टॉक्स जो है जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम जो है आज देखने को मिल रहा है निफ्टी के स्टॉक्स में, और उसमें जो है कुछ आईटी स्टॉक्स भी शामिल है और अगर हम कुछ और अन्य स्टॉक्स देखें तो वहाँ पे गेनर्स की लिस्ट में ओएनजीसी, मैक्स हेल्थ केयर और टाटा मोटर्स की तो वी हैव डिस्कस्ड। अपोलो हॉस्पिटल्स ऐसे स्टॉक्स भी शामिल है। अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस, आदित्य ऑन चार्ट्स कैसे लगते हैं? I think healthcare is the only sector which is, outperforming given that we are seeing corrective phase in the market. But Fortis की अगर बात करें तो आज उसमें भी थोड़ा ऊपरी लेवल से करेक्शन देखने को मिला। जी। तो मैं कहूँगा कि फोर्टिस को एज ऑफ नाउ अवॉइड करें। एंड अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी एक स्टेबल परफॉर्मर रहा है एंड वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इस स्टॉक में डिसेंट है। तो यहाँ पे एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। 7850 का ब्रेकआउट जोन है, एक बार वो क्रॉस हो जाए तो यहाँ पे एक बुलिश बायस बना सकते हैं। जी आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम लेटिंग यू गो बिकॉज आपकी यू हैव अनदर शो लाइंड अप, राइट? चलो, थैंक यू सो मच। अमित सर, अब संवत 2082 की बात हम करेंगे। ये हफ्ता तो पूरा संवत में हम निकालने वाले हैं। अब ये बताइए कि अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना हो तो कैसे बनाना चाहिए? लाइक योर टॉप 5 पिक्स इन द लार्ज कैप, say 3 picks in the mid cap and small cap if you track 2 picks in the small cap. देखिए, लार्ज कैप में आई वुड गो विद द कंजम्पशन स्पेस। सो आईटीसी वुड क्लियरली बी वन ऑफ माय पिक्स। दूसरा वाला होगा डाबर। Okay. And I've talked about banks, so I would go possibly with the SBI Okay. and Canara Bank. Yeah. And as far as the auto space is concerned, I would go with the Tata Motors. In fact, both the Tata Motor companies, passenger vehicles as well as CV. And at the same time, I would also look to buy some more of Hero MotoCorp. Among the mid caps, I would talk of the stock which I've already spoken, Titagarh Wagons, Titagarh Rail Systems would be one of them. Where I'm looking at a price target of about like 20. The other one, PI Industries, which is a large agrochem company and also into pharma in a major way. Okay. So वहाँ पे मेरा प्राइस बनता है 4480 का. So and the third one is a small cap, Harsha Engineering.
which is the largest manufacturer of precision bearing cages in India. I Okay. mean, they are supplying to the top